सभी का बहुत बहुत दोबारा से स्वागत है इस एस्ट्रो डिवाइन पावर चैनल में। और आप इसमें देखिएगा कि ये जो विद्या है ये इंसान को अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो ऑकल्ट साइंस में आप न्यूमरोलॉजी में जाएं, अंक विद्या में जाएं, या आप ज्योतिष विद्या में जाएं। कोई भी इस तरह की जो विद्या है जो मिस्ट्री लिए हुआ है वो हमेशा हमारे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और यही कारण है कि लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफी वेबिनार में जुड़ते हैं। ठीक है, अब उसका आजकल के समय में ऑनलाइन काफी पॉपुलर से तो कोरोना में काफी ज्यादा था, लेकिन इसको सीखने और समझने से आप लोगों को क्या हेल्प मिलती है, आपको अपने लाइफ का पार्ट समझ में आता है और आपको काफी डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम कम हो जाती हैं। क्योंकि आपका जो माइंड है वो रीड करता है, आपकी जो साइकी है, आपको पता चल जाता है कि मेरा आने वाला समय, मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रही, ये विद्या आप कोई भी सीखेगा, एक्यूरेट तो भगवान के पास है। 70% आपकी प्रोडिक्शन ठीक हो सकती है, 99-100% जो दावा करते हैं, मैं उनको नहीं बोलती हूँ किसी को, हो सकता उनसे हो, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए आप कोई भी इस विद्या को सीखेंगे, 70% आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि मेरा आने वाला समय कैसा है। अगर अच्छा है तो आप जिंदगी में कोई भी टफ डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेते हैं, कई बार ऐसे डिसीजन होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर के पास कौन सी कंडीशंस में जाते हैं, या तो हम बहुत दुखी हों और परेशान हो और हमें आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही, और वो परेशानी हमारी काफी लंबी समय से चल रही हो। हर इंसान थोड़ा बहुत सब्र कर लेता है, लेकिन जब परेशानी ज्यादा लंबे समय से होगी तो कहीं ना कहीं मन में बेचैनी, रेस्टलेसनेस आती है, तब फिर हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन में अगर आपका समय ठीक नहीं होगा, तो जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपका समय ठीक नहीं है तो डॉक्टर से केस बिगड़ जाएगा, या डॉक्टर ठीक नहीं मिलेगा, या हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो जाएगी, या कहीं डिस्टेंस है तो रास्ते में ही कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर आपका समय ठीक होगा तभी आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, कोई गलत मिल जाएगा, कोई भटका देगा, कहीं पे पैसे का नुकसान लिखा है, आप परेशान है पहले ही फाइनेंशियली, पता चला आप जिसके संपर्क में, वहां पे आप ज्यादा बर्बाद हो गया, क्योंकि आपके प्रारब्ध में ही लिखा नुकसान होना। तो इसीलिए, क्योंकि अब ये विद्या इतनी कॉमन है, इस विद्या से आप सेल्फ हेल्प टूल को इसको यूज करिए और आप इससे खुद सीखिए। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक्स मैं कवर करती हूँ, और मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी। आप एक वीडियो देखिएगा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, मैं एक ग्रुप में आज से शेयर करूंगी। आप नोट कर लीजिएगा, एक फेसबुक पे अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पे लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक से जोड़िए, या आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, उसमें मैं आपको कुछ वीडियोस के लिंक भेजूंगी, उसको आप सुनिएगा। उसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी मैंने फ्री सिखाई है, तो ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी मैंने काफी दिनों तक फ्री सिखाती रही हूँ। और अब जो मेरा नेक्स्ट वीक में कमिंग वेबिनार होगा, तब आप उसमें उससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, उसके कोई चार्जेस भी नहीं है। तो उसको मैं आज लिंक शेयर करती हूँ सभी ग्रुप्स में, आप देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिए। और ये बेसिक जानकारी अगर आपको हो जाती है तो नेक्स्ट वेबिनार में आपका कोई डाउट हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं। तो उससे काफी हद तक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा लगन क्या है, मेरे लगन का स्वामी कौन है, मेरी चंद्र राशि क्या है, मेरी कौन सी दशा चल रही है, वो दशा मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं है, अगर मेरा कष्ट का समय है तो कब तक मेरी दशा ठीक आएगी। ये सब क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको आपके नेक्स्ट वेबिनार में आपको मैं दूंगी। तब तक आप मेरा मैं आपको वीडियो का शेयर लिंक कर दूंगी, या आप एक काम करिए, टेक्स्ट में आज आप जो टेक्स्ट है उसमें आप सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी लोग अपना नंबर डाल दीजिए चैट पे। उससे क्या होगा, आप लोगों को अलग ग्रुप बना के आपको मैं जो सिखाना चाह रही हूँ वो मैं वीडियोस आपको दूंगी, आप उसको सुनिएगा। और ये फ्री सेशन ही है एक तरह से, उसमें आप फिर नेक्स्ट वेबिनार में सैटरडे संडे आइए, उसमें आप लेकर आइए, तो वो डाउट आपको पता चल जाएंगे, और कुछ मैं आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से भी कुछ मैं आपको हेल्प करूंगी इसमें। ठीक है, लेकिन आज का जो मेरा विषय है उसको स्टार्ट करने से पहले हम गणपति जी की प्रार्थना कर लेते हैं 2 मिनट।
ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, 5 ओम माला गण गणपति नमः। पाठ किया है, उनसे प्रार्थना लेते हुए, परमिशन लेते हुए हम मैं जो आज आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ, शाबर मंत्र है। ये शाबर मंत्र आपको काम करेगा, जैसे आप अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं, एक ऑरा बना लेते हैं, ऐसे ही ये मंत्र आपके लिए काम करेगा। शाबर मंत्र कलयुग में काफी पावरफुल ये मंत्र है, और इसको रेगुलर जाप करने से, और अगर बेहतर है तो ट्यूसडे को करिए आप, शनिवार को करिए या मंगलवार से स्टार्ट करिएगा, और नियमित समय से आपने शुरू करना है। एक माला आप रोज करिए, और पूरी तरह से शुद्धि के साथ मन, शरीर, जहाँ पे आप बैठेंगे, पूजा स्थान, वो सब पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। आप नोट करिएगा इस मंत्र को। देखिए, इसको ना लिखना नहीं चाहिए शाबर मंत्र को। आप अगर याद कर सकते हैं तो करिए, इसको लिखिए नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा जो है, इसके अलावा आपको जो है, कल मैंने लक्ष्मी का मंत्र बताया था, जिनको भी फाइनेंस की दिक्कत है। उम्मीद है कि काफी लोगों ने आज शुरू, मैंने उसको वैसे फ्राइडे को बोला था शुरू करने के लिए, कि फ्राइडे से शुरू करिएगा आप, तो उसको आप फ्राइडे से स्टार्ट करिए उस मंत्र को, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको उसमें मिलेंगे। हाँ, आप नोट करिएगा, शाबर मंत्र हनुमान जी का, जिसने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया उसका बाल बांका भी नहीं होगा। जिसको एंजाइटी है, फियर है ना, तो आप नोट करिए, ओम नमो बजर का कोठा, ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा। फिर से बोलिएगा मैम। हाँ, ओम नमो बजर का कोठा, ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, ईश्वर जिस कुंजी, पर ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला। सभी लोग नोट कर लीजिए, बेटर होगा अगर आप वीडियो ऑन कर लीजिए, तो देखिए थोड़ा अच्छा लगता है। आप सभी ईश्वर लोग, ईश्वर कुंजी बताया क्या? ईश्वर कुंजी। ईश्वर कुंजी हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। देखिए, ये मैं आपको टेक्स्ट करके नहीं दे रही हूँ, आपको सिर्फ बोल रही हूँ, आप इसको लिखिएगा, और इसको आपने लिखकर याद नहीं, आप इसको याद कर लीजिए। जब आप इसका जाप करेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको लिखा हुआ पढ़ना नहीं है। और इसको आपने लाउड नहीं बोलना है, इसको अपने मन ही मन में बुदबुदा के, जैसे बोलते हैं लो वॉल्यूम में, जो सिर्फ आपको सुनाई दे। ठीक है, ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। और इससे क्या है, ये ईश्वर जो है हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। मैम एक बार ईश्वर कुंजी जैसा फिर से बोलिए ना। ब्रह्म का ताला, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। हमारे नहीं तो ये वीडियो पे अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे चला जाएगा आज का वेबिनार, तो आप वहां से भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक। हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। देखिए, जिनकी मंगल की महादशा है और मार्केश की दशा है मंगल की, अगर आपको थोड़ा सा भी पत्री का आइडिया हो, अगर जन्म पत्री देखनी आती है, नहीं आती है, तो आप मेरा, पहले मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगी, आप उनको देखिए, उनको देख के समझिए, नेक्स्ट वेबिनार में अपने डाउट्स लेकर आइए, और फिर उसमें आप ये देखिए आपकी कौन सी दशा चल रही है। अगर आपके 7वें घर की दशा चल रही है, 7वें घर का जो स्वामी है उसकी दशा चल रही है, तो यानी कि आपका मार्केट की दशा। ठीक है,
और एक चीज और, आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा, जो मैं इतना फ्री सर्विस में दे रही हूँ लोगों को, कि आपके 5वें घर के और 9वें घर के जो स्वामी हैं, जो राशियां बैठी हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनके जो मालिक हैं, वो आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह हैं। जब भी उनकी दशा अंतरदशा आएगी, वो आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट देगी, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस, मेजोरिटी में। प्लीज आप सभी लोग, अमरदीप, गोपिंदर जी, सुरेंद्र जी, मेरे को एक चीज बताइए, आपको मैं सिखा रही हूँ और ये एक सोसाइटी की टुवर्ड्स मेरा ये काम है, ठीक है? मैं आपसे कुछ इसमें कुछ ले नहीं रही, कुछ लेना नहीं है मुझे। मैम यदि 9वें घर में सूर्य, राहु और गुरु तीनों बैठे हैं तो क्या होगा? गुरु राहु एक साथ बैठ जाए तो दिक्कत है ही है मैम, नहीं, ये सूर्य भी बैठे हैं। दिक्कत होती है मैम। अब वो ऐसे नहीं, पूरा चार्ट ये कौन सी राशि में बैठे हैं, लगन क्या है, किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, इनकी डिग्रियां कितनी हैं, ऊंच के हैं, नीच के हैं, काफी सारी चीजें देख के प्रोडिक्शन होता है ऐसे में। हाँ, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, और ये सब कोर्स के अंदर सब चीजें सीखते हैं आप, लेकिन बेसिक जानकारी चाहिए तो उसको तो आप सभी तो नहीं पढ़ना चाहते, इंटरेस्ट नहीं होता। अगर इंटरेस्ट है तो सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और नहीं सीखना चाहते हैं, सुरेंद्र जी नमस्कार, मोहित के मेहरा जी नमस्कार। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर। कहाँ से हैं आप सर सुरेंद्र जी? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ मैडम, राजस्थान से, हनुमानगढ़ से। अच्छा अच्छा, ठीक है, हनुमानगढ़ से हैं, जी। ठीक है। आप लोग डाल दीजिए इसको, चैट पे नंबर डाल दीजिए, क्योंकि वैसे मुझे नंबर नहीं चाहिए होते आप लोगों के, लेकिन अगर आप डाल देते हैं तो आप अगर सीखने के इच्छुक हैं तो मैं आपको कुछ वीडियोस शेयर करूंगी। बेसिक उसमें क्या है कि आपको यूट्यूब वीडियो तो बहुत मिल जाएंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी, लेकिन उसमें आप भटक जाएंगे, क्योंकि कोई वीडियो कहीं से उठाएंगे, कोई कहीं से उठाएंगे, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में समझ नहीं आएगा। तो ये जो मैं वीडियो भेजूंगी उसमें क्या होगा कि आपको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एक मतलब सिस्टमेटिक वे में आप सीखते चले जाएंगे। उससे क्या होगा, नेक्स्ट वेबिनार में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है? तो आपको अपनी लाइफ, आप अपने जो सीखेंगे वो आपके लिए सेल्फ हेल्प टूल है, ये अवेयरनेस है, ये एक जो मेरी ड्राइव है अवेयरनेस है। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विद्या से अवगत कराना चाहती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि आप सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, बट हाँ इतना है कि आपको जो कभी नेगेटिविटी है, जो एंजाइटी है, जो आपको भय है, अनजाना भय सता रहा है, तो कहीं पे आपको ये क्लैरिटी होगी कि अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा नीच का है या अच्छी राशि में नहीं है और आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी की जॉब नहीं लग रही, तो उसको थोड़ा सा भी अगर क्लास में आते रहेंगे रेगुलर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जॉब के लिए मेरे को कौन सा घर देखना, और मेरे प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं मेरे लिए। किसी का फाइनेंस की स्थिति खराब है ना, तो उसको ये पता चल जाएगा मेरे को फाइनेंस कौन से घर से देखना है। तो आप सभी लोग डाल दीजिए। ये अभी क्लास लेते लेते मुझे आइडिया आया है कि जो लोग जुड़े हैं वो लगातार जुड़े रहें और उसको सीखते रहें धीरे धीरे, ठीक है? तो सैटरडे संडे मेरे वेबिनार रहते हैं, उसमें आप अगर क्वेश्चंस लाएंगे तो आपके पर्सनल चार्ट रीडिंग नहीं होगी, सिर्फ इस विद्या को आपको दिया जाएगा जिससे कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना पड़े। अब मजबूरी है, कोई समस्या है, तो आप एक्सपर्ट हैंड से आप एनालिसिस करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जिज्ञासा है सीखने की, है ना, और आप बेसिक सीखना चाहते हैं, तो वो मेरी क्लास में आप सीख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और इधर राजकुमार जी, गोपिंदर पांडे जी, के आई मानवी, दिवेश, अमरदीप, अवनीश कुमार, बेटे आप सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, रश्मि मैम कैसे हो आप पहले भी आ चुके हैं मेरे वेबिनार में रश्मि मैम? नो मैम, मैं तो पहली बार आपका वेबिनार अच्छा, ज्वाइन। पहली बार है, ओके ओके। कहाँ से है मैम? मैं आगरा से, यूपी। आगरा में कहाँ से? यूपी, आगरा में कमला नगर। कमला नगर से? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मेरी एजुकेशन आगरा की है मैडम। कहाँ से मैम?
मैं आगरा कॉलेज से पास आउट हूँ। जी आगरा कॉलेज से पास आउट हूँ। ओके ओके आगरा मी के ऑल्सो हाँ, देखिए ऐसे ही मिलते हैं लोग हमें इस सफर में। बिल्कुल अभी देखिए पीछे एक ग्रुप ऐसा बना था हमारा, जिसमें हमारा मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अच्छे सिंगर थे, वॉइस अच्छी थी, तो पूरी हमारे भजन मंडली बन गई थी। मतलब जब भी हम स्टार्ट करते थे तो एक दो भजन के साथ हम लोग स्टार्ट करते थे, तो बड़ा अच्छा सा लगता था उस समय। तो सब मेरे को बोलते थे कि मैम ऐसा वेबिनार हमने नहीं देखा, क्योंकि कॉमर्शियल वेंचर रहता है, देखो हर किसी को क्या है, पैसा कमाना है हर किसी को, है ना। और तो वो अपनी जगह सही भी है, ऐसा नहीं है, हर एक का अपना अपना जरिया कमाने का, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन हमारा साथ साथ में रिलैक्सिंग भी रहता है, हम सिखाते भी हैं, कंसल्टेशन भी रहती है, हेल्पिंग हैंड भी रहता है, जिसकी जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे। तो मेरा बहुत ज़्यादा उस पे नहीं है, जितने भी लोग हैं उसी में हम खुश हैं। आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए मेरे को। मैम मैं मेरे से हाँ पूछे हाँ, बताइए बताइए। 12 सितंबर हाँ, 1973 आपको कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। मैम ये बता दीजिए मेरे घर में ना घर की बहुत समस्या चल रही है, मतलब फैमिली की झगड़े चल रहे हैं बहुत, अच्छा, वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे? ओके, एक सेकंड। कब से चल रही है समस्या? करीब 3 साल हो गए। चिंता नहीं करो, गुड न्यूज दे रही हूँ, फरवरी 2023 के बाद समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी मैडम। ओके मैम थैंक आप यू। नोट कर लो। ये समस्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। हाँ जी मैम। देखो इसके लिए रेमेडी करो, आप हस्बैंड का दो डेट ऑफ बर्थ। मैम 11 फरवरी ईयर 1972। ये थोड़ा और बताइए मेरे को, ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके नाम से है? ये हमारे जो पापा है उनके ब्रदर्स उनके नाम पर है, उनकी फैमिली से झगड़ा चल रहा है। देखो एक चीज बताऊं, जी मैम। आपने ये पूछा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कब होगी। जी मैम। सॉर्ट आउट क्या होगी, ये नहीं पूछा फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल होगी। जी हाँ ये भी जरूरी है। आपने ये नहीं पूछा, आपने पूछा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कब होगी। आपके अपने नाम पे कोई मकान है दोनों हस्बैंड वाइफ? नहीं अभी तो मतलब हस्बैंड के नाम पर है। ये जो प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है वो भी हस्बैंड और मेरे देवर के नाम पर है, और बाकी जो पापा के ब्रदर है उनके नाम पर है, तो उनके आपस में बीच में झगड़ा चल रहा है। अच्छा, तो ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आपके हस्बैंड का शनि ठीक नहीं है ना, शनि की पावर हम्म। कम है। हम्म। शनि आपका, अच्छा एक चीज बताइए, हस्बैंड कभी किसी को पैसा देते हैं तो वापस नहीं मिलता उनका? हाँ शायद, वैसे देते कम है वो, पर हाँ देते हैं तो वापस नहीं मिलता है। हाँ हाँ, देंगे तो उनका पैसा वापस नहीं आएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जी। कितना भी कर लो आप लोग, का क्रंच कहीं ना कहीं बना रहता है, लाइफ में स्टेबिलिटी जरूर है। और हस्बैंड मानसिक चिंता ज्यादा बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो हस्बैंड बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनका बहुत चंद्रमा ज्यादा। पीड़ित है। जी आप अपने हस्बैंड के लिए एक सेकंड रुकिए, 2 4 6 10, सूर्य को जल चढ़ाइए। मैं दे रही हूँ, मैं देती हूँ। नहीं, आप नहीं, हस्बैंड। ओके। सनराइज के आधे घंटे के अंदर अंदर, सनराइज ओके। के आधे घंटे के अंदर अंदर जी जल देना है उनको, ठीक है। और देखिए आपका शुक्र दोनों का कमजोर है, जी मैम। और जिसकी वजह से पैसे की आवज में दिक्कत है आपको बहुत ज्यादा। काम तो चल रहे हैं, काम नहीं रुकते कभी किसी के, लेकिन हाँ, एक जो रेगुलर होता है, जो कुछ भी है। अच्छा, आप समझदार तो काफी ज्यादा हैं आप, विजन है, क्योंकि आपका गुरु बहुत अच्छा है, ठीक है, इसी वजह से लाइफ में आपके दोनों की स्टेबिलिटी है। हाँ, लेकिन जहाँ तक
फंड्स की बात की जाए वहां पर थोड़ा सा मुझे क्रंच दिखाई देता है, ऐसा है क्या? यस मैम, बिल्कुल है। ये करिए, फिर आगे चलते रहिए वेबिनार में, तो कभी ना कभी आपको वीनस की रेमेडीज मिल जाएगी, जी है मैम, ना? मैं इस समय तो जो हस्बैंड परेशान है ना, वो जो फैमिली जो ये झगड़े चल मैम रहे हैं ना, देखो, इससे एक मिनट सुन लो। ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना मैम, इसमें दिक्कत तो है इस साल उनको, और उनके अगर उनका झगड़ा चल रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, जी उन्हीं का आप, चल रहा है। हाँ उन्हीं का चल रहा है ना, तो उनका अगला वाला साल भी काफी ज्यादा टेंशन वाला होगा। आपके केस में तो आपने पहले अपना चार्ट दिया था, है ना, तो आपके लिए तो फरवरी के बाद का समय ठीक है, लेकिन जो आपके हस्बैंड का है वो अगला साल 2023 पूरा 2024 फरवरी के बाद जाके थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा। जी मैम। मेरे हिसाब से आपकी पत्रिका बेटर है। हस्बैंड को स्ट्रेस काफी ज्यादा है, अगर हो सके तो इसको एनालिसिस करवाइए, अगर हो जी सके तो। जी ठीक है, क्योंकि देखो अगर चार्ट ठीक है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। किसी खराब आ जाता है तो हमें खराब चीज कहने में भी बुरा लगता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है चार्ट में बहुत ज्यादा। तो आप इसको दिखा सकते हैं मेरे को, अगर इच्छा हो तो दिखा लीजिए तो बेटर जी रहेगा। मैम। ठीक है, जी मैम। आप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, अगर इच्छा हो तो दिखा के बात कर लीजिएगा। जी मैम। 766973, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। सेवन मैम डबल उस पे डालिए चैट बॉक्स में, तो हम मैं डाल स्क्रीनशॉट कर। मैं डाल दूँ, 1 सेकंड। एक सेकंड, आ गया तो नहीं आया, देखने दो। देखिए नंबर शो हो गया, 5511 आ रहा है लास्ट में। जी मैम। ठीक है, आप ले लीजिए। हाँ जी, और नेक्स्ट किसका क्वेश्चन था अभी? हाँ राजकुमार जी, आप बताइए क्या क्वेश्चन था राजकुमार जी आपका? मैम राधे राधे। राधे राधे, आप आ चुके हैं मेरे वेबिनार में पहले? जी जी जी। मैम मैं बताइए। ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कुंडली से ये भी पता चल सकता है कि अपने ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो? हाँ बिल्कुल पता चलेगा, डेट से ही पता चल जाएगा, उसके लिए पत्री की भी जरूरत नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए मेरे को। 21 सितंबर 1972। 21 सितंबर। हाँ जी। आपका ये अ, कौन से सिटी से आप? हाँ मैं थाने मुंबई में। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट का काम है मैम। 6 महीने से काफी मतलब प्रॉब्लम्स है। मतलब 21 ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ मतलब ऐसा कर दिया हो था। आपका रियल एस्टेट का काम है? हाँ जी। 21 सितंबर। हाँ जी 1972। बता रही हूँ। देखो ऐसा आपके का, देखिए मैं बता देती हूँ, आपके ब्लैक मैजिक का तो कोई उम्मीद नहीं है अभी। अच्छा ब्लैक मैजिक नहीं है कोई अभी। देखिए अप्रैल में अप्रैल में बहुत सारे ग्रह चेंज हुए हैं, 4 बड़े प्लैनेट्स अप्रैल के मंथ में चेंज हुए हैं। अच्छा शनि, अच्छा। शनि गुरु राहु और केतु, और हम्म। लंबे प्लैनेट्स, लंबे टाइम पीरियड्स के प्लैनेट्स हैं ये। तो वो अच्छा कहीं ना कहीं आपकी दशाएं चेंज हुई है जिसकी वजह से आपको लग रहा है। तो वही तो मैं बता रही हूँ, अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि अगर रियल स्टेट में काम एकदम ठप हो गया है, आगे क्या उसका होगा, काम करना है या कुछ और करना है या पैसा लगाना है नहीं लगाना है, पत्री से जी पता। जी। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत तो है अभी, अच्छा मैम। दिक्कत है डेट ऑफ बर्थ में, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए है। हम्म। और सूर्य आपका ठीक नहीं है। ओके। हाँ सूर्य ठीक नहीं है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि अभी तक आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। जनरली जो आपको मूलांक भाग्यांक उससे पहले कैरियर सेट था आपका? अच्छा, नहीं मैम, मतलब काफी लंबे समय से मतलब ठीक है चल रहा, मगर ऐसा जो मतलब जो सेटअप होना चाहिए वो नहीं है। वो मैं बता रही हूँ, आपका मूलांक भाग्यांक मेरे को यही बताता है कि कैरियर आपका कभी भी स्टेबल नहीं रहा होगा।
जी जी इनकम जरूर हो, कभी हो गई, कभी नहीं हुई, कभी ठीक है, कभी कम है, लेकिन जी एक जी बिना टेंशन के जो होता है ना, वो वाली स्थिति नहीं है ऐसी। जी जी बिल्कुल। और ये साल और अगला साल 23 और 24 तो टेंशन के हैं ही हैं। अभी रुकिए आप, दिक्कत है, लंबे समय तक चलेगी। 1 2 3 4 5 26 तक तो दिक्कत नजर आ रही है, 2026 तक। अब इतना लंबा समय निकलेगा कैसे मैम? ऐसे ही होता है सर, निकल जाता है समय। अगर आपको नहीं बताऊंगी तो भी निकल जाएगा, और बताऊंगी तो भी निकल जाएगा। समय तो निकलना ही होता है। बहुत ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, खराब जी समय जी। निकलता ही है, घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है कि कैसे निकले, अरे लेकिन निकलता अरे है। मैम बहुत हालत अभी 4 महीने से, अप्रैल के बाद भी काफी ज्यादा हो गया ये सही है। मैंने आपको बताया ना, मैंने तो बहुत लोगों की लाइफ में, मैंने मेरा वेबिनार हुआ था अप्रैल में, मैंने बता दिया था कि मई ऑनवर्ड से बहुत चेंजेस आने वाले हैं लोगों की लाइफ में। कईयों का बहुत अच्छा हुआ है और कईयों का डाउनवर्ड ट्रेंड गया है। मैम भी क्या करना चाहिए मुझे मैम? आप मेरे से दिन कुछ तो बताइए। देखिए, पत्रिका देखे बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जब समस्या गहरी हो, थोड़े बहुत उपाय से काम नहीं चलेगा उसमें मेरे को पूरी क्लैरिटी चाहिए कि कब समय। देखिए, जब अंतरदशा थोड़ी सी भी ठीक आ जाएगी ना, उस समय आपको बोलूंगी आप जंप लगाओ, आप सक्सेसफुल हो गए, अगर जहाँ पे भी थोड़ा अंतरदशा ठीक आए। ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, देखिए गुरु आपके अच्छे हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गुरु कंडाल दोष बना हुआ है, ऐसे लोगों को कैरियर में अड़चन आती है। सूर्य आपका कमजोर हो गया है। भाग्य जो कुछ भी चल रहा है भाग्य से चल रहा है, लेकिन पैसा हाथ में नहीं है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, और डिस्टर्ब है। तो आप उपाय लीजिएगा और अपनी हाँ पत्नी का विश्लेषण करवा लीजिए, एक बार उपाय लीजिए, आप ठीक है। करिएगा, उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अब जी देखिए, मैम। मैं आप सब लोगों को कहती हूँ आप कोर्स करो, तो लोग क्या सोचते हैं कि लोग कैलकुलेट करते हैं, अच्छा इतनी फीस है, इतने लोग आ जाएंगे, आजकल तो लोग ऑनलाइन बहुत कमा रहे हैं। लेकिन मेरा पैशन है पढ़ाना और आप लोगों को सिखाना, ये मेरा पैशन है। ये आप लोगों की चॉइस है। आप देखिए, मान लीजिए कोई बहुत परेशान है, अब उसको मैं ये नहीं कह सकती बेटे आप कोर्स कर लो, क्यों भाई, अगला परेशान है, उसके पास सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है, मन शांत नहीं है, वो लेकिन तो आपको तब एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, और ये बहुत इंस्टेंट होता है, देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जितने भी मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा मेरा, तो बस इतना ही बोलूंगी कि हम किसी पे विश्वास तब करें ना, आप जिस नाव पे चढ़ो उस नाव में छेद है तो क्या होगा, आप डूब जाओगे। जिस नाव पे हम सवार हो जाए, हम तो निकले बचाने को अपने की, चलो बाढ़ आ रही है नाव पे बैठ जाओ, पता चला उस नाव में छेद है, तो हम बचेंगे कहाँ, हम तो डूबेंगे ना। जी इसीलिए जो मैं क्लासेस, जो मेरा फ्री वेबिनार रहते हैं, उसका कारण ही यही है। और लेना चाहूँ तो मैं वेबिनार में भी कुछ एंट्री फीस रख सकती हूँ, बट क्या जरूरत है मेरे को वेबिनार फीस रखने की, जब मन में ठान लिया है, सोच लिया है कि लोगों को अवेयर करना है, इसलिए वेबिनार के कोई चार्जेस नहीं है। इसी में आप जो सीखिए, पुराने वीडियो देखिए, और आप अपना सर चार्ट दिएगा, मैम, क्योंकि फिर भी इसमें कुछ दिक्कत है। एक दो कोई टिप दे दीजिए ना मैम, जिससे थोड़ा रिलीफ होगा। बुध का उपाय करो, बुध का व्यापार वाणी, अभी तो समय ठीक नहीं है ना, तो वो समय ठीक देखना पड़ेगा, समय क्या ठीक आएगा, कब आएगा, अभी तो समय खराब चल रहा है आपका। हाँ जी। तो ये आइडिया लगना चाहिए कि कब बेहतर, कब थोड़ी सी झलक सूरज की किरणें दिखेंगी, तो वहां उस टाइम को हमने ऑप्टिमम यूज करना है। ठीक है। और ओके। वैसे अगर आप पूछते हैं तो आप बुध का उपाय करिए। क्या आप करना मैम? बुध के लिए आप गणपति जी को बुधवार को लड्डू का भोग लगाइए, दुर्वा घास चढ़ाइए बुधवार को। ओके मैम। और आपका तो पत्रिका में शनि का रिलेटेड जो है काम, उसको देखना पड़ेगा, शनि के उपाय और शुक्र के दोनों ही करने पड़ेंगे, तो ये बताया। बुधवार के दिन हाँ लगाना मैम बहुत। हाँ, बुधवार को लड्डू और दुर्वा घास। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, एक बीमारी हो, फीवर है,
मैं आपको बोलूंगी क्रोसिन ले लो, फीवर उतर जाएगा। लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर तो सिर्फ क्रोसिन से काम नहीं चलेगा, जी जी तो एंटीबायोटिक भी जाएंगी। जी आपने जी पूछा एक उपाय बता दो, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपकी पत्रिका में कई प्लैनेट्स की गड़बड़ है। इवन प्लैनेट्स को भी छोड़ दो, मूलांक भाग्यांक में ही दिक्कत दिख रही है। इसलिए बेहतर रहेगा आप बात कर लीजिए मेरे से, बेहतर ठीक रहेगा आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से बताइए, तो उसका ठीक उपाय है कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके ओके बेटे। हाँ जी, और किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन है? हाँ बताइए मोहित जी, आप कल भी आए थे मेरे पास इधर वेबिनार में। यस हाँ मैडम। जी मैम। हाँ मोहित मेहरा जी, आपने अपना नाम चेंज कराया हुआ है, कहाँ से कराया? मैडम वो डेस्टिनी स्टार वाले सर ने किया डेस्टिनी स्टार में कौन से सर है? था, अजय शास्त्री जी। ओह अच्छा, अजय अजय शास्त्री जी को मेरे वेबिनार में भी आया है। वो अजय शर्मा जी आए होंगे शायद। हाँ जी, कितने पे नाम लेके आए आप अपना? 5 नंबर पे आया था। और मूलांक भाग्यांक क्या आपका? 3 और 5 है मैडम। एक सेकंड, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 मार्च हम्म, 1979। एक second। मैरिड लाइफ कैसी है आप? ठीक है मैडम। कैरियर? करियर नहीं ठीक है, काम बहुत बदले हैं, कोई सेटिंग नहीं बैठी। आपने ये जो नाम चेंज किया उससे कोई फायदा हुआ आपको? कोई लंबा चौड़ा कब किया था? तो साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया मैडम। तो नाम चेंज करवाया और कुछ करा उसके बाद? नहीं, वो मैंने लिखना होता ना नाम 50 बस। टाइम्स। कितने पैसे खर्च किए आपने? नहीं, मैं वो ऐसे ही किया था, उन्होंने पैसे नहीं लेते। अच्छा, वेबिनार गए थे उनके? हाँ जी। वेबिनार में गए थे उनके आप? वो मुझे फेसबुक पे आया था तब, अच्छा, उनके साथ फिर हुआ था, तब वो ऐसे ही कर रहे थे पहले, जैसे कुछ देखिए करने थे आपका उन्होंने। आपका कैरियर तो बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब और है नहीं मैडम, परेशानी में हूँ एक्चुअली। कोर्स एस्ट्रोलॉजी का करना चाहता हूँ, पर अभी जैसे जिसको कह देते हैं अभी हिम्मत ही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुकिए, जरा देख लूंगा। 18, 19, 20 और देखो, आपका मूलांक भाग्यांक आपको पता होगा क्या है? 3 और 5। 5 कहाँ से है सर? 21 मार्च 1979। 32 बनता हमारा टोटल। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइएगा। अच्छा, हाँ जी। गलत देख लिया था मैंने, 3-6 लगाया, तभी मैंने आपसे पूछा कि कैरियर अच्छा होना चाहिए, आपने बोला नहीं है, तो मैं कंफ्यूज हो रही हाँ थी कि कैरियर अच्छा क्यों नहीं आ रहा आपका। तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ, 3-5 है ना? तो फिर हाँ जी सर, मैडम। फिर आप नाम को 5 पे क्यों लेकर आए हो? तब किया था उन्होंने। 6 पे जाएगा नहीं ना नाम आपका, 5 पर लेकर ठीक। आए हैं। ठीक है, 3, 5, 18, 8। देखो आपका मूलांक है 3, ठीक है, आपका हाँ मूलांक जी। ही पीड़ित है, आपको गुरु के उपाय करवाने हैं। ठीक है जी। आप गुरु के उपाय करिए और आपको रिजल्ट मिलेगा, आप इस चीज को नोट करिएगा। आपको ठीक मैं है 3 मैडम। मंथ तक उपाय करवाऊंगी गुरु के। आपका ठीक है जुपिटर, जी। आपका जुपिटर ठीक नहीं है, और एक आपका, हाँ, 11th हाउस में मैडम वैसे जुपिटर देखिए मेरा।
अब गुरु जिस घर में बैठता है उस घर को भारी कर देता है, और हाँ जी। 11वां घर आपके इनकम का, आय का घर है। आय के स्रोत आपके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। उसके अलावा आपका जो लगन है, यानी कि आप सेल्फ, आपका मूलांक 3 है, आपका जो नंबर हिडन नंबर निकल के आ रहा है जिसकी पावर कम है वो है जुपिटर। अगर मैं आपकी पत्रिका देखूंगी तो पता चल जाएगा, जुपिटर के उपाय करवाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ जुपिटर जी। का उपाय चाहिए तो मैं सिर्फ आपको बता दूंगी, कल फोन कर लीजिएगा, टेक्स्ट में नंबर डाल दिया, चैट पे ले लीजिए, 1 से 4 के ठीक बीच है में मैडम। कॉल कर लीजिएगा। जुपिटर के सिर्फ उपाय चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर पूरा ठीक है मैडम। एनालिसिस करवाना है, अभी क्या करते हैं आप? मैडम अभी फिर खाली हो गया हूँ। अभी अभी क्या कर रहे 1 मंथ थे? हुआ है। मैं जॉब कर रहा था पहले, असेसरी की, मोबाइल असेसरी की, पर कहाँ पर वो है, रेंट कौन पे सी थी सिटी तो में? उन्होंने खाली करवा। पंजाब में मैडम, जलंधर। अच्छा, पंजाब के अंदर। अच्छा, कोई बात नहीं, आप जुड़िए मेरे साथ। मैडम आप ऊंचाइयां भी बहुत देखी हैं। हाँ 1999 में मैं अभी 18-19 साल का था तो फैक्ट्री लगा दी थी। पैसे वगैरह पास में नहीं थे, पर हिम्मत बहुत थी। हम्म। बहुत अच्छा काम कर लिया था। देखो यही जिंदगी है बेटे। जैसे देखो मैं बताऊं आपको, आपकी हाँ अगर मैं जी। समय की दशा देखूंगी ना, तो आप दशा हाँ जी। देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कोई दशा होगी जो ऊपर उठा के ले गई आपको। ये सब हाँ तो जी देखिए मैडम, शुक्र हमारी की दशा थी। है। शुक्र की दशा थी, महादशा चल दशा रही थी। लगन क्या था आपका, लगन क्या? थी। मेरा कन्या लगाना मैडम। हाँ, ये तो देखिए, जो शुक्र, फिफ्थ प्लीज में म्यूट कर शुक्र है। लीजिए। हैं, फिफ्थ में थोड़ी हुआ ना। फिफ्थ में। एक मिनट रुकिए, बता रही हूँ। म्यूट करिए प्लीज, आप खोल लीजिएगा बाद में, बाकी सब म्यूट कर दीजिए। हाँ, आप मोहित जी खोल लीजिए। देखिए आपके हाँ भाग्य जी की मैडम। दशा थी, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया। आप अगर मेरी क्लास फिफ्थ। में जुड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके भाग्य की दशा, 9th हाउस आपका भाग्य है, वहां पे हाँ 2 जी। नंबर की 6 7 8 9 10 11 12 2 नंबर की राशि पड़ती है, और 2 नंबर है शुक्र की। तो शुक्र की दशा में हाँ आपको जी उठा के लेगी ऊपर, आपकी भाग्येश की दशा। बिल्कुल। ये है, सब दशाओं का कमाल है। आपको मेरे साथ जुड़ने से इतना आइडिया लग जाएगा कि हमारा आने वाला समय आगे ठीक जाएगा या खराब जाएगा। खराब जाएगा तो मुझे क्या करना है, और ठीक जाएगा तो क्या करना है। ठीक जाएगा तो ठीक है। आपको, जैसे बारिश है, बारिश के मौसम में चींटियां उससे पहले ही अपना भोजन इकट्ठा कर लेती हैं ना। हाँ जी। मुझे पता है कि समय खराब आना, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी का उस समय आइडिया होता, आपको पता होता कि शुक्र के बाद मेरी दशा अच्छी नहीं आनी, आपने कुछ हाँ मुझे ईश्वर की कृपा लेनी थी, कुछ उससे जुड़ना था, और कुछ थोड़ी सी सेविंग्स रखनी थी ताकि मेरा समय चल जाए, या इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते कि आप निकल जाए। तो ये सब कहानी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एस्ट्रोलॉजी इज द सब्जेक्ट फॉर एवरीवन, सभी के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ने का है। ठीक है। हाँ मोहित जी, आप अपना नंबर दीजिए। हाँ जी, 700 हम्म 917 हम्म 3378। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आप मेरे से बात करिए कल। पत्रिका ठीक देख है। के कुछ ना कुछ रास्ता समझ में आएगा तो जरूर बताएंगे आपको। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। और हाँ ठीक है, कल बात कर लीजिए आप। तो दिनेश जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, हैंड रेज किया हुआ आपने। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो कोई एनियल रजा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए, आप पूछ लीजिए मेरे से। यस मैम, गुड इवनिंग। प्लीज मुझे बता सकते हैं मैं आपको क्या डेट ऑफ बर्थ दूं मैम? मुझे इतना आइडिया नहीं है इन चीजों का। हाँ आई हाँ वांट कंसल्टेशन। आपकी ये फीस क्या है, तो मे बी आई कैन बुक अ सेशन विद यू। हाँ, मैंने उसको टेक्स्ट में कर दिया है, चैट में। 2100 जी मैम। प्रॉपर एनालिसिस है चार्ट का, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी, दोनों से करके दूँ। मैम ये वैदिक भी है इसमें? हाँ वैदिक से करूँगी, वैदिक अच्छा मैम। एस्ट्रोलॉजी से। मैम मेरी और डेट ऑफ बर्थ है 27 फेब 1972। कहाँ से बोल रहे हो मैम? मैम मैं कराची, पाकिस्तान।
मैम गुस्सा ज्यादा आता है आपको? नहीं मैम, पहले बहुत ज्यादा आता था, अब बहुत कंट्रोल हो गया है। अभी रिसेंटली डिवोर्स हुई है मेरी मैम। व्हाट आई वांट टू नो इज मैं आई वांट आप अभी आप मुझे मत बताइए कुछ भी, मैं बता रही हूँ। आप ठीक मेरे है को मैम, थोड़ा ठीक है, कैलकुलेशन थैंक यू करने मैम, दीजिए, मैं बता रही हूँ। थैंक यू मैम। आप अपने हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ देंगे? मैम डिवोर्स हो गई है, लेकिन आई वांट टू मैरी अनदर पर्सन। उनका डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ। हाँ। 24th of December 1972। तो बेसिकली इसी के रिगार्डिंग आप चार्ट मिलवाना चाह रहे हैं? जी मुझे असल में वो इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वी वांट टू गेट मैरिड, तो उसके लिए विल हैव टू, मतलब हमें कहीं और रहना है, तो फॉरेन सेटलमेंट का पता करना था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब। इज इट पॉसिबल? उन्होंने अभी प्रपोज किया है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हो सकता है नहीं हो सकता, इसलिए कोई नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं कंसल्टेशन देख चाहिए। रही हूँ, आपको बता रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए एक चीज बताऊं, जिनसे भी आप अभी मैरिज करने की सोच रहे हैं, उनका इस समय भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, इस समय प्रॉब्लम है क्या वो? जी वो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मैम, उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, वो बिक रही नहीं है। प्रॉपर्टीज बिके तो पैसा आए, तो देन वी कैन थिंक अबाउट आवर फ्यूचर या कुछ करने का ना, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि देखिए जी उनका भाग्य अभी हाल फिलहाल की बात कर रही हूँ मैं अभी। जी देखिए मैरिज की पॉसिबिलिटी बनेगी, मैरिज की पॉसिबिलिटी बनेगी, उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा वो अलग चीज है। भाग्य जी उनका कमजोर पड़ा हुआ, नहीं तो ये प्रॉब्लम सब नहीं आती ना उनकी लाइफ में, अगर बिल्कुल। भाग्य साथ देता तो। और आप दोनों के केस में ही जी चंद्रमा पीड़ित है, दोनों को ही मतलब मानसिक चिंताएं बनी हुई हैं। जी ठीक ट्रू। है, और जो आपने इनका वुड भी जो भी है इनका नंबर दिया है, इनको जी फैमिली सपोर्ट आपसे मिलेगा। ठीक है, जी लेकिन आपको इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। सही। ही इज क्लेवर बाय माइंड, दिमाग से चलते जी हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही। आप दिल से चलती हैं मैडम। जी ऐसा ही है मैम। बट कुल मिला के अगर 40 ईयर से पहले मैरिज होती, जो फर्स्ट मैरिज के टाइम पे होती, तब शायद इनसे इतनी जी तो मैम अभी भी बोथ लाइक ही इज गोइंग टू बी 50 इन दिसंबर, आई एम ऑलरेडी 50, तो ये अब पॉसिबल है मैम कि नहीं है क्या चीज? मैरिज? मैम ये तो कभी भी पॉसिबल है, इसमें आप ये दिखा देना मेरे को, पत्री दोनों की देख लूंगी कि देखिए अभी न्यूमरोलॉजिकली तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैच मेकिंग ठीक है आप दोनों की, मैंने मैच मेकिंग करके देखा है, पर अच्छा थोड़ी मैम, इस एज में अगर आप री मैरिज करते हैं तो एडजस्टमेंट बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, है ना? तो सही है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है लाइफ का, ये मजाक चीज नहीं है। इसके बिल्कुल। लिए अगर आप चार्ट को भी साथ में ऐड कर देंगे, देखिए न्यूमरोलॉजिकली मैं फ्री करती हूँ एनालिसिस ना, क्योंकि अच्छा ये मैम, फास्ट है, तो इसीलिए मैं सही बोल रही हूँ ये बहुत फास्ट एनालिसिस है अंक विद्या में, इसीलिए। और सही। देखिए ये कोर्स भी मेरा 1 मंथ का रहता है ना, और ये लाइफ राइट। में हर समय हेल्प करता है, सेल्फ हेल्प टूल की तरह काम करता है न्यूमरोलॉजी की क्लासेस। लेकिन अच्छा अब चूंकि आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट और डेलिकेट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपकी लाइफ के बारे में आगे क्वेश्चन मार्क है, जी मैम, आई जस्ट उसके वांट टू नो पॉसिबल है या नहीं, अगर पॉसिबल है तो कब तक हो सकती है शादी, बस ये मुझे जानना है। टाइम तो मेरे को निकालना पड़ेगा आपके योग देख के कि कब पॉसिबल होगी, अच्छा वो मैम, पत्रिका से देखूंगी। ठीक है, एक अच्छा सेकंड आप ठीक है मैम। हस्बैंड के साइड में तो योग दिख रहे हैं, आपका थोड़ा स्ट्रगल लग रहा है, तो जी आपका चार्ट मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा,
क्योंकि ठीक आपके है। न्यूमरोस्कोप में तो दिक्कत लग रही है अभी, हस्बैंड का जी। चार्ट शो कर रहा है कि मैरिज का योग है ना, तो मैम उसको कब तक मतलब उनका योग कब तक है, कौन सा मतलब मंथ या ईयर दिखा ऐसे रहा है? एम्ब्रोलॉजी में नहीं, इतना एक्यूरेसी पे नहीं जाऊंगी मैं, इतना डिटेल में नहीं यहाँ जाऊंगी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा आप उसको कल मेरे को अपना चार्ट देंगे ना, तब चार्ट देख के मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बता दूंगी कि आपके योग कब उठ रहे हैं और करनी भी है या नहीं करनी है, दोनों ठीक है चीजें। मैम, लेकिन चार्ट मेरे पास नहीं है, वो आपको बनाना पड़ेगा, लाइक आई वो डोंट मैं नो बना लूंगी, आप एनीथिंग। अपना टाइम एंड जी। प्लेस ऑफ बर्थ मेरे को एक्यूरेट दीजिए बस। अच्छा मैम, ठीक है हाँ, मैम, आप अपना ठीक है। नेम, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट दीजिए, चार्ट बनाना मेरा काम है। ठीक है मैम, बट ठीक है। फर्स्ट आई विल हैव टू पे यू ना, फिर ये सब होगा। हाँ, तो कल आप पहले मैं पेटीएम कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसमें करिए, उनका भी टाइम अगर हो पॉसिबल तो दे दो। जी जी है, सब डिटेल्स तो हाँ, है तो मैम। उसमें मैं आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूंगी, ठीक है। ठीक है हालांकि मैम। मेरे को ये 2 हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा इसमें, बट आई विल अच्छा नॉट चार्ज एक्स्ट्रा, इसी में ही मैं आपका चेक करके आपको दूंगी। बेसिकली मैम हमें फ्यूचर का ही पता करना है, बस फ्यूचर हाँ, का जो जो है वो ही अगर आप हमें बताइए, फॉरेन सेटलमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मैरिज कब तक हो सकती है, नहीं हो हाँ, सकती ये थी। 3 बहुत बड़े बड़े ये क्वेश्चंस हैं, और जी है जी ना, जी और जी मैं जी जी। देखिए इसमें जो मेरे को काफी कुछ दिख भी रहा है, लेकिन मैं इसीलिए दो दो साइंस को लेकर चलती हूँ, जिससे कि आप लोगों को जब प्रोडिक्शन दूं तो उसमें काफी हद तक एक्यूरेसी आए। अभी एस्ट्रोलॉजी का बचा है, जिसमें इट विल टेक टाइम, मेरे को 2 घंटे लगेंगे उसको स्टडी करने में, उसके बाद मैं आपको प्रोडिक्शन दूंगी, ठीक है। ओके हाँ, मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम कोई एंड बात थैंक यू नहीं। फॉर योर एडवाइस। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू अनिला, थैंक यू। आप कल बात कर लीजिए मेरे से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, किसी और को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है किसी के रिगार्डिंग? हाँ मेघा बेटे, आज आपका फोन नहीं आया था तो मैं आपका चार्ट नहीं देख पाई हूँ, कल मेरे से बात कर लेना, कल मैं देखूंगी मेघा। आप मेरे से 3 बजे के आसपास बात कर लेना मेघा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बेटे, आप मेरे से हेलो। ना कल, हाँ 3 बजे के आसपास बात कर लेना मेरे से। अभी मैं हाँ मैम ठीक है देख नहीं ठीक पाई है। हूँ, आपका फोन भी नहीं आया था ना। हाँ हाँ एक्चुअली मैम आज थोड़ा सा रिसर्च पेपर सबमिट कोई कराने थे तो कोई दिक्कत इसीलिए। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ रही 5 मिनट। ओके तो कल 3 बजे मेरे को कॉल कर लेना आप, मैं फिर बता दूंगी आपको, ठीक है। ओके मैम थैंक यू। ओके बेटा, ठीक है। इसी के साथ हम क्लास अपनी खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट सैटरडे संडे होगी। आपने सभी ने, मुझे उम्मीद है, चैट में नंबर डाल दिए होंगे। आपको मैं कुछ वीडियोस शेयर करूंगी, उससे क्या फायदा होगा कि आपको उसमें ये पता चल जाएगा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कौन से वीडियोस देखने हैं, और उससे आप काफी कुछ सीख पाएंगे। और फिर नेक्स्ट वेबिनार में आप, जब भी मेरा लिंक मिलेगा, जनरली सैटरडे संडे होते हैं, तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं और अपने डाउट्स उससे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ वेबिनार अपना कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू जुड़ने के लिए, नमस्कार।